एक शिष्य गया गुरु के पास। गुरु ने बोला तुम्हारे हाथ से और निराड़ी से देखने में आता है कि तुम कल मर जाने वाले। बेचारा डर गया, बोला कल मैं मर जाऊंगा। गया घर में, एकदम स्त्री को बोला, बच्चे को बोला, पैसा वैसा जो था सब दे दिया, जो छिपी हुई बात थी औरत को बताई, बेटे को बताई, सब पैसा वैसा सबको दिया, चाबी दिया, कुंजी दिया, जो छिप छिप के रखा था सब सबको दे के माफी लिया। जैसे उसने बुराई किया था, भलाई किया था, सब बुला के माफी लिया, ये किया वो किया। दूसरे दिन आया गुरु के पास, गुरु जी आज तो मैं मरा ही नहीं। बोला मैंने बोला कल मरेगा, कल मरेगा, आज थोड़ी बोला मरेगा, कल मरेगा। रोज जाता था गुरु के पास, गुरु जी तुमने बोला कल मरेगा, टुमारो तो कल तो आया, कल तो मरा ही नहीं है, आज तो जिंदा है। बोला बेवकूफ, कल मरेगा। कल माना क्या? टुमारो नेवर कम्स, तुम मरेगा ही नहीं। सच्ची बात तो यही है, तुम मरने वाला ही नहीं है। कितनी अटकल किया, रमज किया और वो सुधर गया। जिसका के मौत का डर लगा वो सुधर गया। बोला मेरे को दुनिया ही छोड़ने की है, मैं काहे की ममता रखूं, काहे की इच्छा रखूं, काहे की वासना रखूं, किसमें ममता रखूं, किसमें मोह रखूं। सबसे मोकलानी करके भाई अभी हम जो भी किया पाप पुण्य मेरे को माफी दे। ऐसा पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। उसी 3.5 दिन में नहीं पाप किया, नहीं क्रोध किया, नहीं बच्चे को समझाया, नहीं दुकान में किसको समझाया। बोला अभी तो मैं मरने वाला हूँ, जाके क्या भी करे मेरा क्या वास्ता। चुपचाप में मर गया, मरने से पहले ही मर गया तो शुद्ध पवित्र हो गया। जिसको मौत सामने याद है, जो जीते जी मर जाता है, और वो कोई पाप नहीं कर सकता है, उसको कोई इच्छा वासना हो नहीं सकती है, वो किसके ऊपर क्रोध नहीं करेगा। 5 ही विकार एक दिन में उसका चला गया, खाली मौत को सामने रखा कि मैं हूं ही नहीं। तो गुरु जीते जी मार डालता है, ऐसा नहीं सचमुच मारता है, बस बोलता है तुम मरा ही पड़ा है, तुम जिंदा है कहाँ, आज है कल नहीं होएगा, तुम किधर है। ऐसा ज्ञान देता है, ऐसा वैराग देता है जो तुम रहेगा भी दुनिया में, लेकिन दुनिया का होके नहीं रहेगा। लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में भले रहो पर दुनिया का होके नहीं रहो। दुनिया में ममता नहीं डालो, मोह नहीं डालो। दुख दुनिया में नहीं है, दुख है दावा में। जिसके ऊपर तुमने दावा रखी है मेरा है, उसी से दुख मिलेगा। और मेरा कुछ नहीं है, मेरा ये शरीर भी नहीं है, तो मेरा कहाँ से आया। दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं है, सब ईश्वर की अमानत है, सब ईश्वर ने दिया है, ईश्वर लेके जाएगा एक दिन। सब अमानत की गठरी है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तो भी तुम बोलता मेरा 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 करके दुखी हुआ। मेरे नहीं तो तुम्हारी शांति गंवाई है, दूसरी किसने शांति गंवाई। तुमको पीढ़ी किसने दिया, दुख किसने दिया, मौत किसने दिया, जन्म मरण किसने दिया, मेरे ने। अभी भी तुमको मेरा ही मीठा लगता है। तुमको अपना बेटा जितना प्यारा लगता है, दूसरे का बेटा प्यारा लगता है। दूसरे के बेटे को दुख है बहुत, तुम कभी उसकी चिंता किया? तुम्हारे बेटे को दुख है तो क्या करेगा, देश परदेश उसके लिए जाएगा। एक हमारे पास डॉक्टर आता था, एक दिन अपने बेटे के लिए गया मथुरा से दूसरे शहर में, आगरे में, इंजेक्शन लेने के लिए। जब लौटा हमारे गुरु ने सवाल पूछा उसी से, भाई अपने बेटे के लिए जैसे अस्पताल छोड़ के, पेशेंट छोड़ के तुम इंजेक्शन लेने दूसरे शहर में गया, जैसे दूसरे के बेटे के लिए जाएगा। तो सोच किया, बोला गुरु जी तुम्हारे लिए शायद जाऊंगा, और जास्ती में जास्ती किसी सत्संग के लिए जाऊंगा, बाकी जो हमारा पेशेंट धाड़ा इधर उधर से आता है मैं उसके लिए तो भाई नहीं जाऊंगा। मैं जैसे अपने बेटे के लिए गया तैसे दूसरे के लिए नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? तुम्हारा बेटा वापसी में क्या देगा? और ज्ञानी क्या करता है, अपने बेटे की तो चिंता भी नहीं करता है कि मेरा बेटा कोई सुधरे भी, कोई अच्छा भी बने, कोई ज्ञान भी सुने। ज्ञान सुने नहीं सुने, दूसरे का बेटा सुन रहा है, वो भी मैं हूँ, वो भी मेरा ही है। कितनी खुशी आनी चाहिए। आई सब माँ मिंजो कुछ कोने पर माई आया कोने में पैंजो। जो अपने और पराये में एक ही आत्मा देखता है वही ज्ञानी है, वही सच देखता है। अपने में और पराये में एक ही आत्मा देखे, नहीं कि मेरे बेटे ने खाया, मेरा बेटा सुखी हुआ,
कब सुखी होएगा? ये कब अपने पांव पर खड़ा रहेगा, पीछे मैं छोड़ूंगा? तो बोलती मेरे घर में ना बहू आएगी, पीछे मैं सत्संग में रोज आएगी। भाई अभी तो मैं बंधन में हूँ, क्योंकि मेरे पास बेटा है, कुआरा है, लड़की है, ये है, वो है। बहू आएगी, मैं उसी को चाबी दे के दूसरे दिन सत्संग में आएंगी। ये बहू वाली बेटी है, वो आती है सत्संग में। तो आपने चाबियां दे दिया, और दूसरे के लिए दर्द क्यों नहीं उठता है? ये निष्काम भाव तुम्हारे में उत्पन्न होएगा। जैसे सत्संग सुनेगा तो तुम्हारे अंदर निष्कामता आ जाएगी। निष्काम का थोड़ा सा भी बीज नाश होने वाला नहीं है, और जन्म मरण के भय से बचाने वाला है। गीता में भगवान ने बोला है, थोड़ा सा भी तुम निष्काम हो जाओ, माना दूसरे के लिए जियो, दूसरे का ख्याल करो, दूसरे को प्यार करो, दूसरे को शक्ति दियो, हमदर्दी दियो। कोई दुखी है उसके पास जाओ। जैसे तुम्हारी कोई लड़की या लड़का दुखी हो तो कितना चिंता होगी, ऐसी तरह से दूसरे की चिंता करो तो तुम्हारा दुख जो है वो चला जाएगा। बहुत ही खुशी है, बहुत ही आनंद है निष्काम होने में। कोई निष्काम होके तो देखे। तुम कृपणा, कंजूस, खाली अपने लिए सोचेगा, अपने वाले के लिए सोचेगा, दूसरे के लिए सोचेगा ही नहीं। सब मैं और मेरे में ही फंसा पड़ा है, तो दूसरे का ख्याल कैसे आएगा? जब मैं और मेरा छूटेगा तभी सर्व का ख्याल तुम्हारे को आएगा, तुम भगवान हो जाएगा। तो ये सब का प्रार्थना तुम्हारे पास आएगी। जो दुखी प्रार्थना करेगा तुम उसके ऊपर, तुम उसके पास पहुंच जाएगा। बोलेगा मैं कैसे इधर आ गया, भगवान तुमको उधर पहुंचाएगा। जो कोई दुखी होगा आप ही उसकी पुकार तुम्हारे को पहुंचेगी। जो निष्कामी होगा उसको निष्काम कर्म सामने आएगा। निष्काम कर्म का फल क्या है? मुक्ति, शांति, आनंद। और निष्कामी को निष्काम कर्म सामने आएगा। तुम्हारे सामने ही कोई ऐसा केस आएगा जो दुखी होगा तुम्हारे पास आएगा, और नहीं तो जो दुखी होगा बोलेगा ये अपने में ही पूरी है, ये अपने पकाने में, अपने बेटे में, बेटी में ही पूरी है, मैं इसके पास जाके क्या करेगा? तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। जब देखेगा भाई ये दूसरे के लिए भी जिंदा है, जीती है, तभी सारी दुनिया का जो दुखी इंसान है वो तुम्हारे पास आएगा। क्योंकि उसको पता है ये डॉक्टर है, ये मन का डॉक्टर है, ये हमारा दुख हरण करेगा अभी का अभी। सेकंड में इधर कोई विधवा आती है, सेकंड में सदवा बन के जाती है, बोलती है मेरा पति परमात्मा है, मैं क्यों रहूं? हमेशा के लिए आंसू सूख जाता है। सब जो दुखी आता है इधर से सुखी होके जाता है, हमेशा के लिए हंसता है। स्माइल, माइल्स एंड माइल्स यू स्माइल। काय के लिए नहीं स्माइल करता है? जो स्माइल नहीं करता है वो अंदर में जरूर कोई पाप रखता है, कोई दुख रखता है, कोई शिकायत रखता है। अब इधर जो स्माइल नहीं करता है ना, उसके शक्ल में देख के समझता है ये पापी लोग है, ये भगवान को ही दोष देता है। जरूर किसी न किसी बात में भगवान से दुखी हुआ है। परमात्मा निराकार जिसने इतना सुख दिया उसी से भी ये दुखी है, साकार से भी ये दुखी है, मर्द बेटे से भी ये दुखी है, सबसे दुखी है। शिकायत है इसके लिए, ये दुखी है इसके लिए, ये रोता है। नहीं तो ऐसे सुंदर दुनिया में आके भगवान का भजन करो, ऐसी मनुष्य देही तुमको मिली है और भगवान को पाओ तो तुम जरूर मुस्कुराएगा, खुश होएगा। ऐसी कौन सी बात है जो तुम खुश नहीं होता है? ऐसा कौन सा बड़ा दुख है जो तुम्हारे पास आया है जो तुम दुखी होता है? अरे ये तो आता जाता रहेगा, ये तो खसीस बात है। तुम अपनी आत्मा में रहो, ज्ञान में रहो, तो तुम्हारा दुख आज ही दूर हो जाएगा। जो पास्ट और फ्यूचर को याद करेगा वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। उसके अंदर से मुस्कुराहट आएगी नहीं, खुशी आएगी नहीं। या पास्ट याद करके रोएगा या फ्यूचर की चिंता करेगा, वो प्रेजेंट में भी दुखी रहेगा। ये श्लोक आज कौन सा निकला है? तो नहीं पास्ट, नहीं फ्यूचर, नहीं प्रेजेंट, ये निकला ना। तीनों जो समय मेरे में नहीं है, तीनों काल मेरे में नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मेरे में पास्ट फ्यूचर होता ही नहीं। कोई देश नहीं होता है। मैं भाई इस देश में तो रहूंगा, विदेश में नहीं जाऊंगा। तुम दूसरे शहर में आएगा ना तो तुमको फिर अपना देश याद आएगा। जो भी इधर हमारे पास आते हैं हम तो हैरान होते हैं, कोई कहाँ से कोई कहाँ से आते हैं। पहले पहले बोलते हैं भगवान आप अहमदाबाद कब चलेगा? अभी आया ही है, इधर आया है अपना देश काल सब भुलाने के लिए, शरीर भुलाने के लिए। बोलता हमारे शहर में कब चलेगा? माना उसको शहर याद है। मैं कराची से आया हूँ, मैं मुंबई से आया हूँ, मैं लखनऊ से आया हूँ, मैं उधर से आया हूँ। कब ये भूलेगा कि मैं परमात्मा से आया हूँ, परमात्मा में मिलने के लिए मैं इधर आया हूँ। भाई मेरे को भगवान से मिला के छोड़ो।
भगवान से ही मैं बिछड़ के आया हूँ, फिर मेरा भगवान मेरे को वापस दियो। वो तो किसी को भी चिंता नहीं है, खाली मेरे शहर में चलो, मैं फलाने शहर से आया हूँ, फिर फलाने शहर में जाऊंगा। शहर कहाँ है, देश कहाँ है, कल कहाँ है, परसों कहाँ है, आज कहाँ है, अब कहाँ है। तो जो आत्मा में कोई काल नहीं है। यू आर सेल्फ, तू जो सेल्फ है, तुम्हारे सेल्फ में, आत्मा में कुछ भी नहीं है। योर ओन सेल्फ, नो दाय सेल्फ एंड यू नो गॉड। अपने आप को पहचानो, अपने दाय सेल्फ को पहचानो, आत्मा को पहचानो, तो तुमने भगवान को पहचानो। पीछे तुम्हारे में कौन सा दुख हो सकता है? नहीं जन्म है, नहीं मरण है, नहीं दुख है, नहीं बीमारी है, नहीं कष्ट है, कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा सुखी हो जाएगा, ऐसा आनंद में रहेगा, बोलेगा एक राजा सारी सृष्टि का भी सुखी नहीं है जितना मैं सुखी हूँ। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, मैं समझी दुख मुझको, पर दुख सब आया जग। मैंने समझा दुख खाली मेरे पास आया है, सारी दुनिया ही दुखी है, कौन सी बड़ी बात है। क्यों दुखी है? अज्ञान करके दुखी है। भगवान ने किसको दुख नहीं दिया है, किसी ने भी किसको दुख नहीं दिया है। हमारा ही अज्ञान है जो हम दुखी अपने को जानता है, मानता है। दूसरे को दुखी करना तो पाप है, लेकिन अपने को दुखी समझना महापाप है। कभी भी अपने को दुखी नहीं समझना कि मैं दुखी हूँ। तुम रोता है, पीटता है, क्योंकि तुमको अज्ञान है। जिसको अज्ञान निवृत्त हो गया वो सुखी हो गया, शांत हो गया। इधर खाली अज्ञान की बीमारी है तुम्हारे को, तभी तुम दुखी हुआ है। तो इधर ज्ञान का जब भी तुमको दवाई मिलेगी तो अज्ञान की बीमारी चली जाएगी। अज्ञान जाता है ज्ञान से, किसी भी कर्म से नहीं जाता है। तुमने बहुत कर्म किया, तुम्हारा अज्ञान गया, भक्ति किया, पूजा किया, द्वैत की भक्ति किया, मेरा कृष्ण है, मेरा राम है, मेरा शिव भगवान है, मेरा गुरु अच्छा है, मेरा भगवान अच्छा है। तेरा गुरु अच्छा हुआ तो क्या हुआ? तेरा भगवान परफेक्ट हुआ तो क्या हुआ? तुम तो गद्दे का गद्दा रह गया। तुम तो अभी तक बोल रहे मैं तो भाई कुछ नहीं हूँ, मेरे को तो भाई अज्ञान आता है, मेरे को तो मन भी आता है। तुम तो शरीर ही बन के बैठा है, तुम तो दुखी सुखी होता है। तुम्हारा गुरु परफेक्ट हुआ तो क्या हुआ? भाई हमारा गुरु बहुत अच्छा है, तुम्हारा गुरु अच्छा हुआ तो क्या हुआ? तुम अच्छा है? तुम कितना परफेक्ट हुआ है? तुमको कितनी शांति आई है? तभी तुम गुरु की महिमा बताओ जब तुमको शांति आई हो। तुम अशांत, तुम दुखी, तुम रोता है, तुम पीटता है, गुरु की महिमा करता है। गुरु थोड़ी खुश होगा तुम्हारी महिमा से। गुरु की महिमा कभी नहीं करना, तुम अपनी महिमा करो। तुमको कितनी शांति आई है, तुमको कितना ज्ञान हुआ है, तुम आत्मा में टिका है, तुम पक्का है। तुमको दुख सुख नहीं व्यापता है कि अभी तक दुख सुख तुमको लगता है और तुम बोला मेरा गुरु तो बहुत अच्छा है। तुम्हारे को दुख से बचाया, तुम दुख से बचा, जन्म मरण से बचा, ख्यालों से बचा, संकल्प विकल्प शांत हुआ। अज्ञान की बीमारी वो है भाई, गुरु बहुत अच्छा है। तुम्हारा अज्ञान कितना गया पहले ये बताओ। कितना तुम्हारे में शांति आई है, कितना ज्ञान आया है। यहाँ अभी तक वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही अहंकार, वही आदत पुरानी। जिसको जो पुरानी आदत है वो छोड़ी है। कौन सी आदत तुमने छोड़ी है? पहले वाली। कल भी तुम जो खाता था, पीता था, भोगता था, जाता था, आता था, ऐसे आज भी ऐसा करता है। तो तुम्हारे में फर्क क्या हुआ? कितना तुमने ममता छोड़ी है, कितना इच्छा वासना को छोड़ा है, कितना मन इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल किया है। तभी तुम गुरु की महिमा करना। भाई मेरे को मन को इंद्रियों को वश कर दिया है, हमारे गुरु ने हमारा मोह काटा है। हमको हक है, हम गुरु की महिमा कर सकते हैं क्योंकि हमको ऐसा बनाया है। तुमको जब बनाया ही नहीं है तो तुम कैसे महिमा करते? तुमको मिला क्या है? डॉक्टर से कुछ मिला है, कोई बीमारी गई है तो हम डॉक्टर की प्रशंसा करेगा। हमारी बीमारी गई नहीं है तो हमारे लिए डॉक्टर कौन सा अच्छा है? ऐसी तरह से जब तक तुम्हारा अज्ञान नहीं गया है, तुम्हारा पूरा पूरा अज्ञान नहीं गया है, तब तक तुम अपने ही पुरुषार्थ में रहो तो अच्छा है। तुमको कितना फायदा हुआ है रोज आके बताओ तो हम भी समझे। तो कुछ छोड़ा है, कुछ इच्छा वासना छूटी है, मोह ममता छूटा है, अहंकार छूटा है कि नहीं छूटा है? यहाँ अभी तक जैसे का तैसा है, कोई भी नहीं बोलता है, इसका मतलब कोई फायदा नहीं पड़ा। बहुत फायदा, तभी तो जब सब छोड़ के आते हैं बहुत फायदा है।